हेलो जी, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और एक बात बताऊं, आज जो बातें आप लोगों से शेयर करी, हो सकता है बहुत लोगों को अच्छी लगेगी, बहुत लोगों को बुरी लगेगी। अगर बुरी लगेगी तो हम क्षमा चाहते हैं, पर हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हम मार्केट गए थे, तो मार्केट में हमने कुछ बच्चों को देखा, उनकी बात विचार सुना, तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैं वहीं खड़े के खड़े रह गए, सुनते रह गए। फिर मेरा बड़ा वाला बेटा बोला कि मामा ये सारे लोग तो ऐसे बातें करते ही करते हैं। फिर मैं बोली बेटा ये बच्चे जिम्मेवार नहीं है, इनके जिम्मेवार इनके पेरेंट्स है बेटा, क्योंकि बच्चों को कुछ पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मैंने गलत बोला तो आप जरूर बताइएगा। एक बच्चे को किस समय क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किससे क्या बोले, ये सारी बातें एक माँ बाप सिखाते हैं ना। और यदि माँ बाप ही नहीं बताएंगे कि बच्चों के अंदर कैसे संस्कार डालना है, कैसे अनुशासन डालना है, तो बच्चे क्या अपने आप सीखेंगे? क्या बच्चों को क्या पड़ोसी आएंगे बताने के लिए या रिश्तेदार आएंगे? नहीं ना। उनको ये सारी बातों का जो जानकारी है या अपने बच्चों के अंदर आपको स्वयं डालना होगा, दूसरा कोई नहीं डालेगा। तो बच्चे अगर बिगड़ते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, गलत भाषा का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए जिम्मेवार पेरेंट्स होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चों को ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो, वो पढ़ते नहीं है। ये तो भाई वो नहीं करते हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार क्या बच्चे हैं? हम समय रहते अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। हम ध्यान कहाँ देते हैं? अपने किटी पार्टी में, अपने फ़ोन पे, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए रहते हैं। भाई तुम कहीं वो मुंह ना फुला लो, तुम ये कर लो, तुम वो। एक बात बताओ, आपकी सारी दुनिया ना आपका जो है ये परिवार और ये नहीं है, आपका सारी दुनिया आपका बच्चा है, आपका आने वाला बच्चा है, आपकी वो पीढ़ी है। अगर वो पीढ़ी गलत हो गई, अगर गलत संगत में चली गई, तो आप आजीवन अपने बच्चों का बोझ ढोते रहोगे। क्योंकि अगर एक बच्चा अगर सही कदम मतलब सही चीज ना पकड़ पाए, सही आप उसको सही चीजों की जानकारी नहीं दे पाओगे, तो ताउम्र अपने बच्चों का जो बोझा है ना वो ढोना पड़ेगा। इसलिए बच्चों के अंदर सही पढ़ाई लिखाई होना, उसको क्या चीज देना नहीं देना, जानकारी देना, ये सारी चीजें आपको समय रहते अगर नहीं देंगे ना, तो यकीन मानिए आप अपने बच्चों से हाथ धो बैठोगे और वो बच्चा गलत संगत में पड़ जाएगा। तो मैंने उस बच्चे को देखा तो मैं सोची कि ये बच्चा ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि मतलब ठीक ठाक घर से था। वो बच्चा बैठा हुआ था और क्या कर रहा था? ताश खेल रहा था। क्या उसके पढ़ने की उम्र नहीं थी? क्या उसके माँ बाप को पता नहीं था कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे? माँ बाप को पता होता है, पर माँ बाप ढिलाई दे देते हैं, कहते छोड़ो ना, बच्चे अपने आप आ जाएंगे। तो पहले के लोग जो बच्चे थे ना, पहले के पेरेंट्स तो क्या करते थे कि अपने बच्चों पर नज़र भी रखते थे और समय समय पर उन्हें रोकते टोकते थे। तो पहले के बच्चों को बुरा भी लगता था, पर बाद में शायद समझ में आ जाता होगा, तो फिर शायद वो नहीं करते थे। और पहले के जो बच्चे थे ना, पहले का जो परिवार होता था, जो आप कह सकते हो जॉइंट फैमिली, तो वो साथ लेके चलते थे। कुछ भी होगा, अगर किसी एक के लिए कोई चीज़ लेते थे तो सब परिवार के लिए लेते थे, मतलब कि सब परिवार को लेकर चलते थे। पर आज के समय में ना सिर्फ पति पत्नी और बच्चे तक ही सीमित है, बाकी रिश्तेदार का लेना देना कोई मतलब नहीं। हाँ, फोन पे लगे रहेंगे, तुमने खाना खाया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, इधर की बातें उधर, ये करते। पर पहले ना, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले के जो परिवार में लोग रहते थे सबको लेकर चलते थे। अगर गलत कोई अगर एक बोलता था तो सब परिवार खड़े होते थे। पर आज किसी अगर एक को बोल दोगे ना, तो दूसरे दिन वो आपसे बातें नहीं करेगा, वो आपसे सीधा कट हो जाएगा, रास्ता बदल लेगा। तो ये आजकल का समय हो गया है। तो इसी कारण बच्चे भी अपने लाइन पकड़ लिए, बदल लिए। क्यों? कि बच्चे सोचते अरे माँ बाप तो किसी रिलेटिव से बातें नहीं करते, माँ बाप तो किसी को टाइम नहीं देते, माँ बाप तो ऐसे नहीं करते। तो बच्चे भी वही सुनते हैं। कहते हैं ना, बच्चों को देख, माँ बाप को देख कर ना बच्चे बड़े होते हैं। तो जैसे अगर हम अपने बच्चों के साथ बिहेव करेंगे, बातें करेंगे, वो भी वैसा ही बाहर जाकर लोगों के साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे। तो इसलिए बच्चे छोटे हों या आपको अगर लगने लगे कि बच्चों के अंदर विकास हो रहा है, तो आप अपने बच्चों को शुरू से ही अनुशासन, डिसिप्लिन, समाज में किसके साथ कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किसके साथ कैसे किस तरीके से बात करिए, सारी चीज़ें आपको समय रहते डालना चाहिए। नहीं तो पछताने से क्या फ़ायदा? कुछ नहीं है ना। और ये जो बहुत सारी महिलाओं को हम देखते हैं, ये कितनी बिजी रहती हैं, कभी किटी पार्टी में, कभी फ़ोन पर, कभी किसी से, कभी गॉसिप में। यार गॉसिप से कुछ नहीं होता। आपके बच्चों से बढ़ के ना गॉसिप वगैरह कुछ नहीं होता। आप अपने परिवार पर ध्यान दो, अपने बच्चों पे दो। तो वो नहीं करते हैं, गॉसिप पे लगे रहेंगे, यहाँ वहाँ की बातें बहुत ही बेकार होती है। भाई आपका जो ये जो बच्चा है ना,
अगर आप उस पर समय पे रहते ध्यान नहीं दोगे ना तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। अगर वो गलत रास्ते पे चले गए तो आप क्या करोगे। और आजकल का जो पीढ़ी है वो जा रहे हैं। आजकल जो आप सुनते होंगे कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो 10th के निकल गए, 9th के निकल गए, उन बच्चों को आजकल जब मैं सड़कों पे जाती हूँ ना, देखती हूँ, बच्चों की बातें सुनती हूँ, तो मैं क्या बताऊँ मैं। अरे तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र में तुम लोग कभी कभी कहते हो कि हमारी गर्लफ्रेंड चली गई, हमारी ये चली गई, हमें वो छोड़ दी, हमें ऐसे। अरे भाई तुम्हारी लाइफ का एक मकसद है कि नहीं। अगर तुम्हारे लाइफ में अपने कोई एम नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपने माँ बाप को देखो जाकर कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की, कितने स्ट्रगल किए होंगे। तुमने अपने माँ बाप को क्या दिया यार। तो ये सारी बातें ना तब लागू होती है जब आप अपने बच्चों के अंदर शुरू से ही आप अच्छी बातें डालेंगे, अनुशासन डालेंगे। अब आजकल के पेरेंट्स को देखो, पहले क्या करते, पहले के लोग अपने बच्चों के अंदर कोई बड़ा आया तो प्रणाम करना, उसको बैठाना, पानी देना, ये करना। पर आजकल के आप जाओगे किसी भी घर में तो आजकल की बातें मैं कह रही हूँ, तो बच्चे प्रणाम करना तो दूर, आप बैठे रहोगे तो आपको पानी के लिए नहीं पूछेंगे। वो बोलेंगे छोड़ो मम्मी पापा है ना, वो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वो डाला ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे, नहीं जानेंगे ना। तो बच्चों के अंदर अच्छी बातें, अच्छी संस्कार ये समय रहते डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आजकल हर घरों में यही देखती हूँ, आप बगल से निकल के चले जाओगे, बच्चे आपके प्रणाम करना तो दूर, आपको पूछेंगे नहीं पूछेंगे, इग्नोर करके चले जाएंगे। क्यों? अरे मम्मी पापा तो है ना। तो इसलिए मम्मी पापा ने वो सारी बातें उस बच्चे के अंदर डाली ही नहीं है, तो उस बच्चे की क्या गलती है? कुछ भी गलती नहीं है। क्योंकि हम बच्चे को गलत नहीं ठहरा सकते यार। बच्चे तो मिट्टी की तरह होते हैं, आप उनको जैसा बनाओगे ना वो वैसा बनेगा। आपने देखा है जब एक कुम्हार बर्तन की बनाता है तो कितनी मेहनत करता है ताकि उसका बर्तन खराब ना हो, एक सही आकृति में आए, है ना। तो बच्चों के लिए भी ना हमें वैसा ही संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ता है ताकि बच्चे गलत रास्ते पे ना जाए। पर आजकल का जो परवरिश है, आजकल का माहौल है, बहुत गंदा है। कुछ भी होता है, अरे कोई बात नहीं, दे देते हैं ना, कुछ भी हो खाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, कुछ होगा। बाद में जो कुछ प्रॉब्लम होती है, बच्चों का तो ये हो गया, तो उसके जिम्मेवार कौन हो? आप खुद हो ना। आपने समय रहते अपने बच्चों को गलत चीज़ के लिए क्यों नहीं मना किया? आपको अगर बच्चा आपको मांगेगा तो क्या आप करोड़ों की महल दे दोगे, करोड़ों की कोई चीज़ दे दोगे? नहीं ना। उसे सही गलत का बताना, उसे जानकारी देना जरूरी है। हाँ मानती हूँ छोटा बच्चा है जिसको हम नहीं कर सकते, पर जो बच्चे बड़े हो गए, जैसे 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, जो बच्चे समझ सकते हैं उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो गलत रास्ता पकड़ लेंगे और हर चीज़ की डिमांड करेंगे। और हम माँ बाप, हम सोचे यार बच्चे रोने लगेगा, चलो दे देते हैं, है ना, यही करते हैं ना। तो नहीं करना चाहिए। वही सही गलत अगर हम नहीं अभी से अगर नहीं अपने बच्चों में डालेंगे तो बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेंगे। फिर बाद में माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे तो बिगड़ गए। हमारे बच्चे इसलिए बिगड़े क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने समय रहते उन बच्चों से बातें नहीं की। हम कहाँ बिजी थे? अपने किटी पार्टी में, अपने लोगों को खुश करने के चक्कर में, अपने फ़ोन पे, अपने मायके में, अपने ये वो फलाना ठिकाना, पर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। तो भाई सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं बच्चे। बच्चे होते हैं, पति होता है। तो आपका घर, आपके पति, आपके बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी। अगर आने वाली पीढ़ी खराब हो गई तो आपकी बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो इन सारी समस्याओं से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई ये समय रहते अपने बच्चों से बातें करनी चाहिए, अपने बच्चों को सही गलत चीज़ की जानकारी देनी चाहिए, कब किससे क्या बोलना चाहिए। अगर कोई गलत बोले तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, सारी बातें अगर हम नहीं बताएंगे समय रहते तो बहुत बुरा होगा उन बच्चों के साथ। ठीक है। आजकल के बच्चे जब बाइक लेकर जाते हैं तो ऐसे अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। आप बाइक दे देते हो, आप मोबाइल दे देते हो, पर उसका यूज़ करना कौन बताएगा? उस पर अच्छी चीज़ें भी है, गलत चीज़ें भी है, उसकी जानकारी कौन देगा? आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार? नहीं ना। बच्चों को कोई चीज़ देने से पहले 100 बार देने से पहले ना 100 बार सोचना। अगर हम दे रहे हैं तो उन बातों को बताना भी बहुत ज़रूरी है कि उसमें अच्छी चीज़ें भी आएंगी, गंदी चीज़ें भी आएंगी, बहुत कुछ आएंगी। आप सड़कों पे जाते हो तो आप आगे पीछे सभी लोगों का ध्यान रखो। नहीं रखोगे तो आप तो प्रॉब्लम में आओगे, आपके साथ साथ आपके माता पिता भी आएंगे। तो इन सारी बातों की जानकारी कौन देगा? एक पेरेंट्स देंगे ना। तो इसलिए अपने बच्चों को सही जानकारी सही समय पर देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं देंगे तो बाद में सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा।
इसलिए हम आज बोले कि हो सकता है ये कुछ बातें बहुत सारे पेरेंट्स को बुरी भी लगेंगी। मैंने इसलिए शेयर किया, मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि दुनिया में ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं कि अपने तो बैठकर अच्छे से टाइम एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, परंतु जो बच्चों को पढ़ने की उम्र में कभी ये चीज़ करते हैं, कभी कहते हैं कि मार्केट जाओ, कभी बोलते हैं सब्जी बेचो, कभी ये। अरे भाई, बच्चों को पढ़ने की उम्र में है तो पढ़ाई करो। देखो, बच्चे तो कहते हैं ना, जन्म बच्चे तो कुत्ते जानवर भी दे देते हैं, पर हम मानव है। अगर हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है तो उनके लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई वो कौन करेगा? हमें खुद उठाना होगा। आपके आस पड़ोस नहीं आएंगे, आपके रिश्तेदार नहीं आएंगे। तो एक बच्चे को सही डेवलप करना ये माँ बाप के हाथों में है। ठीक है, तो बच्चों की भविष्य की नींव ना मजबूत करनी चाहिए, कमज़ोर नहीं करना चाहिए। तो यही कहना था कि अपने बच्चों की भविष्य को जो नींव है उनको बहुत इतना मजबूत करिए, इतनी मजबूत करिए कि आपको ना उनके लिए सोचना ना पड़े। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, किसी को बुरा लगे तो आप लोग चाहें तो कमेंट में गुस्सा उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड थैंक यू सो मच।